स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर पे और मैथ नंबर पे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, मैथ नंबर क्या है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। और इसके बाद फिर हम मैथ्स नंबर और एटॉमिक मैथ्स में डिफरेंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक नंबर से। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एटॉमिक नंबर की। हमारे पास डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of atom। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन की तादाद है वही एटॉमिक नंबर होगा। अगर प्रोटॉन की तादाद 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, प्रोटॉन की तादाद 2 है तो एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होगा। इसका सिंबल है हमारे पास Z से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन मौजूद है तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। तो Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन की एग्जांपल है। नाइट्रोजन में हमारे पास 7 प्रोटॉन है तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद हमारे पास प्रोटॉन 8 हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 होगा। तो ये Z हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है मैथ नंबर। मैथ नंबर की हमारे पास डेफिनेशन है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर उसे हम मैथ नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन्हें मिलाकर उनका जो सम बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैथ नंबर कहेंगे। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of atom। एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास मैथ नंबर बनाएंगे। इसका सिंबल है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। जिस तरह एटॉमिक नंबर के लिए सिंबल Z था, मैथ नंबर के लिए सिंबल हमारे पास A है। तो A का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा मैथ नंबर का। A हमारे पास मैथ नंबर है। कहीं पे भी आपको A नज़र आएगा केमिस्ट्री के अंदर फॉर द टर्म तो हमारे पास वो मैथ नंबर की है। इस तरीके से Z जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। A इज इक्वल टू Z प्लस N। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम बराबर है मैथ नंबर। तो ये A हमारे पास है मैथ नंबर, जबकि Z है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जिसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं, और N है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है उसे हम मैथ नंबर कहते हैं। किसी एक एटम का हम मैथ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसके हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद पता हो तो हम उसका मैथ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं 6, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 बन जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर न्यूट्रॉन हमारे पास हैं 6
6 ही न्यूट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक मैस नंबर हमारे पास बन जाएगा A इज इक्वल टू Z प्लस N के फॉर्मूले से। Z की जगह पर 6, N भी 6 है, तो हमारे पास मैस नंबर हो जाएगा 12। तो हमारे पास कार्बन का मैस नंबर क्या है, 12 बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1 था, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1 है। न्यूट्रॉन इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के अंदर। इसका एटॉमिक मैस नंबर हमारे पास बन जाएगा Z प्लस N। Z हमारे पास 1 है, प्लस N की जगह पर 0 पुट हो जाएगा, तो हमारे पास A हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों सेम है। बाकी किसी भी एलिमेंट का ये केस नहीं है। हाइड्रोजन के केस के अंदर जो है उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या है, सेम हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म है मैस नंबर और एटॉमिक मैस। अक्सर औकात बच्चे मैस नंबर को और एटॉमिक मैस को सेम ही समझ रहे होते हैं। मैस नंबर, एटॉमिक मैस। बाजू का समझा जा रहा होता है कि मैस नंबर ही एटॉमिक मैस है, जबकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है। मैस नंबर एक अलग चीज़ है, एटॉमिक मैस एक अलग चीज़ है। मैस नंबर हमारे पास किसी भी एटम का होता है, सिंगल एटम का। अगर हम मैस नंबर की बात करें तो हम किसी एटम के बात करेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो हमारे पास मैस नंबर बन रहा होगा। ये किसी एक एटम का हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं मैस नंबर। जबकि हमारे पास एटॉमिक मैस को समझने से पहले एक बात ये समझें कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के एटम जो हैं वो वेराई कर रहे होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो हमारे पास कार्बन 3 टाइप्स के एटम्स रखता है। एक है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 का जो मैस नंबर है वो 12 है। A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसके अंदर हमारे पास कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, सब में Z6 और N इसमें 6 है। तो इसका मैस नंबर हमारे पास आ जाएगा 12। जबकि इसका देखें A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इसका वही रहेगा, एटॉमिक नंबर सारों का सेम होगा 6, प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर 7 है। तो A इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। जबकि यहाँ पर देखें A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z की वैल्यू हमारे पास 6 ही रहेगी और N इज इक्वल टू 8। तो इसका हमारे पास मैस नंबर क्या हो जाएगा, 14। तो अगर हम मैस नंबर कहेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कार्बन के एटम की बात करें, कार्बन 12 की, कार्बन 13 या कार्बन 14, क्योंकि इन तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है। तो अब हम कार्बन के लिए फिर जब इसका हम मैस की बात करेंगे, एटॉमिक मैस की, तो हम फिर कार्बन को जो है वो एज अ रिलेटिवली कंप्लीट के तौर पे इसको हम मुकम्मल तौर पे इकट्ठे लेंगे। इन तमाम एटम्स को इकट्ठे करके इसका जो एवरेज मैस होगा उसे हम एटॉमिक मैस कहेंगे, एटॉमिक मैस। अगर हम मैस नंबर की बात करें तो वो किसी एक एटम की बात कर रहे होंगे। या तो कार्बन 12 की बात करें तो उसका मैस नंबर हमारे पास 12 है, कार्बन 13 की बात करें तो उसका मैस नंबर 13 है, कार्बन 14 का मैस नंबर 14 है। अगर हम कहें कार्बन का मैस नंबर तो उसमें ज़ाहिर है 3 किस्म के एटम्स हैं, तो उनका डिफरेंट मैस नंबर है। तो इसके लिए फिर हमें एक टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, एवरेज। तो हम जो है इन डिफरेंट 3 किस्म के जो आइसोटोप्स हैं इनके जो रिलेटिवली अबेंडेंस है, यानी कि वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं हमारे पास ओवरऑल इस अर्थ के ऊपर, उसकी हम जो है वो अबेंडेंस को कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि उनकी मैस की जो एवरेज है वो क्या आ रही है। तो उसके लिए हमें इनकी अबेंडेंस का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कार्बन 12 की अबेंडेंस है, कार्बन 12 की है 98.89 ऑलमोस्ट परसेंट है। कार्बन 13 की हमारे पास है 1.102 ऑलमोस्ट, और हमारे पास कार्बन 14 की जो है वो है 2 × 10⁻⁻10। तो डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, इन परसेंटेजेस के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आइए कोशिश करते हैं इसे। तो 98.89 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
12 से। इसी तरीके से फिर हम कार्बन 13 की जो अमाउंट परसेंटेज है रिलेटिव अबंडेंस 1.102, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से प्लस, और कार्बन 14 के लिए जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। इस तरह हम जो है इसका कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो असल में 3 एटम्स हैं हमारे पास, 3 किस्म के एटम्स हैं। तो अब किसका हम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे कि किसका मोलर मास हम उसको एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें जो है इन तीनों के मास की जो है वो एवरेज लेनी पड़ेगी। एवरेज से जो है हमारे पास जो आएगा वो एटॉमिक मास आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 98.89 मल्टीप्लाई 12। इसे आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रफ रजिस्टर के ऊपर। 118.668 प्लस 1.102 मल्टीप्लाई बाय 13, इट कम्स टू बी 14.326 प्लस, ये हमारे पास पावर में है तो इससे पहले हम 14 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 है, तो पावर -10 में आ रही है तो इसे हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ऐसे जो है ये पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम 10 की पावर -10 को जो है वो पॉइंट्स में, यहाँ पर पॉइंट है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉइंट इधर आएगा, यहाँ पे -9, यहाँ पर -8, तो 8 0 लगाने पड़ेंगे। तो इसे हम साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 28, ऑलमोस्ट ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस पावर ख़त्म करने के बाद। इसे ऐड कर लेते हैं 1186.68। ये बन रहा है हमारे पास 12.120.1.006 डिवाइड बाय 100। इसे हम पॉइंट है, यहाँ पर हम 2 0 काट देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट इधर से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.01, ऑलमोस्ट 12.01 बन जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये एटॉमिक मास आ रहा है, एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। ये कार्बन का एटॉमिक मास किस तरीके से आया है, ये आपने देखा है कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का हमने एवरेज मास लिया। इसके अंदर हमने सारों को जो है वो हमने ऐड किया है, ठीक है, इनको फिर हमने डिवाइड किया है 100 से, तो टोटल हमारे पास एटॉमिक मास आ रहा है। यानी कि ये 12.01 है, ये किसी का भी मास नहीं है, ना इसका है ना इसका है ना इसका, किसी सिंगल एटम का नहीं है ये। जैसे इसका मास नंबर अगर कहें तो हमारे पास 12 है, इसका मास नंबर हमारे पास 13 है और इसका मास हमारे पास 14 है। मास नंबर तो हमारे पास इनका 12, 13, 14 है, किसी का भी जो मास नंबर है वो 12.01 नहीं है। जबकि ये एटॉमिक मास किस तरीके से आया है, इन तीनों को हमने, इन तीनों का एवरेज लेने से जो है, एवरेज लेने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ है। तो मास नंबर और एटॉमिक मास से आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। जबकि एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंट, अगर जब भी मास नंबर की बात आएगी तो हम किसी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, जबकि एटॉमिक मास की बात आएगी तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि उसका जो, जिसकी जितनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी उनके आइसोटोप्स की, उसका ओवरऑल जो हमारे पास है वो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।